अगर रजब भट्ट ईमान को 3 तलाक़ें करता है ना तो मैं ईमान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके लिए प्रपोजल लेके आया हूँ। औरत प्यार की भूखी होती है, उसको प्यार देंगे हम इंशाल्लाह। रजब भट्ट ने तो क्या नाम है उसको पैसा खिलाया, उसको हर औरत दूसरी के साथ कोई ना कोई नाजायज ताल्लुकात हैं। यानी कि आप तैयार बैठे? जी मैं तैयार हूँ। को रजब के यारों दोस्तों ने लाखों करोड़ों रुपए लुटाया था, कोई ताड़े भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ यार है ने जीदार? जी मारेंगे इंशाल्लाह, कोई बात कोई मसला नहीं है। नहीं। प्यार में अंधे हो चुके हैं जी। ओन शेख से ना रजब भट्ट बहुत ज़्यादा हसद करता है। अल्लाह ना करे देखें कि रजब भट्ट की और ईमान की ना तलाक होती है ना तो मैं ईमान से शादी करूंगा। और मैं उसके लिए ये देखें पहला तोहफा ये रखा है गाड़ी। ये कितने लाख की गाड़ी है? 75 लाख रुपए की गाड़ी। जब बच्चा बड़ा होगा तो अपनी माँ से पूछेगा माँ पहली ईदी में क्या तोहफा मिला था, तो माँ बताएगी ना चूड़ियां मिली थी ना कपड़े मिले थे, तोहफा अगर मिला था तो वो 1 तलाक का पेपर मिला। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सिर्फ एक फेम के चक्कर में आए रोज लाइव बैठ के टिकटॉक पे बैठ के इसने कंटेंट बना रखा है अपनी वाइफ को। इसने फेम के चक्कर में ये अपनी औरतों को डिस्कस करता है। फेम का तो इतना प्यासा कि ये अपनी शादी को भी जो है ना वो सोसाइटी में ले आया, अपनी वाइफ को भी सोसाइटी में ले आया। बाकी रही इसकी मदर की बात, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी वालदा है। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे। आज एक नई कहानी के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। 11 मार्च एक ऐसी तारीख है जिसमें रजब फैमिली बनती है और आज 3 साल हो गए। आज की ये जो सेलिब्रेशन है न जाने इसको दुख में बदल दिया गया है या फिर एक बकायदा व्यूज का नया आगाज किया जा रहा है। ईमान के भेजा गया जो नोटिस है वो आपके सामने मंजरनामे पे आ रहा है कि ईमान को तलाकनामा जो है वो भेज दिया गया और पहला नोटिस जो है वो भेजा गया है जिसपे सोशल मीडिया पे बकायदा तनकीद का सिलसिला जारी सारी है। और हर शख्स जो है चाहे वो फैन हो रजब भट्ट का या रजब भट्ट की फैमिली का हिस्सा हो या फिर अदर कोई इन्फ्लुएंसर हो, वो बकायदा उठता है और इस दिए गए नोटिस के ऊपर तनकीद का निशाना बना रहा है। मेरे साथ माहिर कानून भी है और जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस्म के केसेस की बात की जा रही है और क्या ऑन इस वक्त लाचार है, बेहिस है। और इस वक्त अगर देखा जाए ऑन के हवाले से जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हर शख्स उनका दोस्त जहांगीर भट्ट हो जाए, हैदर शाह हो जाए और उसके साथ साथ बकायदा मान डोगर साहब वो रेल ऑन करते हैं और उसके बाद ऑन की क्लास शुरू हो जाती है। क्या कोई स्कूल का टीचर लग चुका है ये और क्या ऑन जो है वो इनका एक स्टूडेंट है जिसको बकायदा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मामला तय किया जाने की कोशिश करते हैं। नेग्लिजेंसी रजब भट्ट की है, ईमान जो है वो बेकसूर है या कसूरवार ठहराते हैं आप उधर, क्या मजम्मत करते हैं सारे मैटर के ऊपर? सोशल मीडिया के ऊपर तलाकनामा जिसको खुदा ताला नापसंदीदा करार दे चुका है और रब ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि मुझे तलाक जो है वो पसंद नहीं है, उसके बावजूद तलाक को इस तरह आया करना कि मुआशरे का हर शख्स जो है वो आपसे इंस्पायर और तलाक की तरफ चला जाए और इस तरह जो है वो अपनी खवातीन को छोड़ने लगे, तो ये मामला किस तरह देख रहे हैं आप? इसकी मजम्मत करते हैं, इज़हार मजम्मत करते हैं? कुरान पाक की आयत है कि तमाम हलाल चीजों में से अल्लाह के नजदीक जो सबसे नापसंद चीज है वो तलाक है। रजब भट्ट ने अपनी वाइफ को सोशल मीडिया पे प्रमोट किया, ये बहुत गलत है। आप समझते हैं सोशल मीडिया की शादी और सोशल मीडिया पे इख्तिताम कर गई? हाँ जी, बहुत प्रमोट किया, ये बहुत गलत है। चाहे वो एक ओन की बहन है, चाहे वो रजब भट्ट की बहन है, चाहे वो इवन डैड किसी की भी बहन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबकी माँ बहनें हैं। हम इस बात पे इत्तेफाक करते हैं। रजब भट्ट ने जितना भी एलिगेशन ईमान पे लगाया शायद वो सारा गलत है, इसका कोई हकीकत के साथ सरोकार नहीं है। एक तरफ वो कहता है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, एक तरफ वो कहता है कि ईमान बहुत अच्छी बच्ची है और दूसरी तरफ वो उसको तलाक दे रहा है। बेसिकली बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप सोसाइटी में किसी जाहल और किसी बदतमीज के साथ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं ना, खुदा की कसम कि वो औरत को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो औरत वक्त के साथ खुद ही मर जाती है। और रजब भट्ट जो बार बार एक डिफेम की बात करता है कि मैं नोटिस भिजवाऊंगा, नोटिस भिजवाऊंगा, नोटिस भिजवाऊंगा, इज्जत तो खुद इसने अपनी खराब की है। और ये नोटिस किस किस को भिजवाएगा सोसाइटी में? कि किसी की बहन है, घर लेकर आते हो, सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हो, उसके साथ एक ज़हरा मलक है, उसका भी जो है ना वो लीक हुआ है, स्कैंडल है था जी, बिल्कुल लीक है, वो भी मेरे पास मौजूद है। इतराफी बयान भी करते हैं बकायदा और आके सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो धौंस के साथ कहते हैं जनाब मैंने माफी मांग ली थी
और मैंने उस माफी के एवज जो है वो 17 प्रो मैक्स ईमान को दिया, और ईमान जो है उस पर अपोलोजाइज उसने मानी, और उसके बाद वो बाकायदा मुझसे जो है सेटलमेंट करके हमारे घर तशरीफ ले आई, और उसके बाद दोबारा से तलाक का मामला था। तो मुझे बताएं, क्या ये पैगाम है हमारी लड़कियों को, मुआशरे में ये पैगाम है कि जिस तरह मर्जी गंद खोला जाए बाहर और आके माफ़ी मांग ली जाए? क्या ये राइट जो है वो सिर्फ मर्द को हासिल है या ख़वातीन भी कर सकती हैं ये? अगर तो ख़वातीन इस तरह का काम करती हैं तो उनके खिलाफ जो है ना एफआई में बंदा एप्लीकेशन सबमिट करवाए। यहाँ अगर आप देखिए तो एक स्कैंडल है ज़हरा मलिक और रजब भट्ट का, एक तरफ वो स्कैंडल है और दूसरी तरफ रजब भट्ट खुद गलत है, और वो तलाक किसको दे रहा है? ईमान को तलाक दे रहा है। मुझे बताएं, ये स्कैंडल की जो आप बात कर रहे हैं, स्कैंडल के हवाले से क्या आप समझते हैं कि अभी भी ज़ारा मलिक और इनके दरमियान जो है वो नोक झोंक और एक मोहब्बत का सिलसिला जो है वो कायम दायम है, और यही इन रजब के और ईमान के रिश्ते को खा गया है? जो लेटेस्ट अपडेट है ना वो यही है कि अभी इनका जो है ना आपस में स्कैंडल चल रहा है, और जो रजब भट्ट ने जो ईमान को डिवोर्स दी है ना, वो उसने इस बना पे दी है कि शायद जो ओन शे है रेहान मलिक के पॉडकास्ट में बैठ के उसने रजब के साथ इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज की, इस तरह के अल्फाज यूज किए जो कि रजब भट्ट को इस्तेमाल जो है ना करने से पहले, जो रजब भट्ट ने खुद भी इस्तेमाल किए, करने से पहले एक बात ये सोचनी चाहिए थी कि अगर मेरी शादी हुई है तो मैं अपनी वाइफ को सिक्योर रखूं, प्राइवेट रखूं, लोगों के सामने जाहिर ना करूं, क्योंकि यहाँ हर कोई बंदा पॉजिटिव वे में जाके नहीं सोचता। रजब को ये सोचकर चुप कर जाना चाहिए था कि उसका एक मासूम बच्चा है, मासूम बच्चे का सोचकर चुप कर जाना चाहिए था। जब रजब आउट ऑफ कंट्री था तो इसने वहां एक वीडियो इसकी बहुत वायरल हुई थी। इसने फेम का तो वैसे भी ये बहुत प्यासा वीडियो तो इसकी हर कोई वायरल होती है, ठीक है। फेम का तो इतना प्यासा कि ये अपनी शादी को भी जो है ना वो सोसाइटी में ले आया, अपनी वाइफ को भी सोसाइटी में ले आया। बाकी रही इसकी मदर की बात, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी वालदा है, ठीक है। हम उस तरफ ना जाएंगे ना हम जा सकते हैं, और ना ही हमारा इखलाकियात हमें। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि पहला जो है वो नोटिस हो चुका है, अब नोटिस के बाद कुछ आवाजें उठने लगी हैं। मेरे साथ एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिससे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे कर क्या रहा है। ये दावा करते हैं और बड़े दावे करते हैं, कहते हैं जनाब मैं जो है अगर 3 नोटिस होते हैं और उसके बाद जिस तरह डिफेम करने की ईमान को कोशिश की जा रही है, जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मैं ईमान के साथ खड़ा हूं। और करेंगे क्या क्या मामला हैं, तफसीलात जानने की भी कोशिश करते हैं, और कुछ कानूनी पेचीदगी है जो वकील साहब से जो है रहनुमाई भी लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, आप जात पात में क्या है? उस्मान भट्ट होते हैं। तुसी भी भट्ट हो जी। ओ खुदा दा वास्ता जे अगे रजब भट्ट ने एक कोहराम बर्पा किया सोशल मीडिया पे, अब आप उठ के आ गए, आप भी भट्ट हैं? जी भट्ट होते हैं। तुसी भी रजब वाले भट्ट हो या को अलग स्पेशल कैटेगरी ये भट्ट होंगे? स्पेशल ही कह लो यार। स्पेशल कह लो, यानी कि उस तरह के बेवफा शख्स तो नहीं है? नहीं वफादार बंदे हो। जी। क्या करने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या ऐलान कर रहे हैं, मीडिया पे क्यों आए हैं? मैं अगर रजब भट्ट ईमान को 3 तलाक़ें करता है ना तो मैं ईमान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके लिए प्रपोजल लेके आया हूँ। आप प्रपोजल लेके यहाँ पे बैठे हैं? जी। क्यों, क्या वजूहात हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने देखा है कि रजब भट्ट नहीं कर सकता? करते क्या हो, को काम शाम करते हो क्या? क्या मामला हैं आपके? जी हम लोग शुरू से जूलर होते हैं। मेरे जो वालिद साहब से हम जूलरी का काम करते आ रहे हैं। मैं कितने साल हो गए हैं? काफी साल हो गए हैं। कई सालों से कर रहे जी हैं? कई सालों से काम कर रहे हैं। तुसी तो फिर सेठ बंदे हो। जी। तो आप बकायदा प्रपोजल दे रहे हैं? जी बकायदे पर। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ईमान के हवाले से बात की जाती है, रजब जो है आईफोन 17 प्रो मैक्स और इस तरह के कई खराजात पूरे करता रहा, उसके बावजूद जो है आज बात तलाक की नहज पे आ गई। आप समझते हैं कि आप राजी रख सकेंगे ईमान को? जी रख सकेंगे। औरत प्यार की भूखी होती है, उसको प्यार देंगे हम इंशाल्लाह। रजब भट्ट ने तो क्या नाम है उसको पैसा खिलाया, उसको हर औरत दूसरी के साथ कोई ना कोई नाजायज ताल्लुकात हैं बस। तो इसी वजह से जो है तलाक की नहज पे आ जी गए। इसी वजह आप से। वफादार रहोगे ईमान? जी यानी वफादारी करोगे? रहेंगे। तो आपके अंदर तो नहीं है कि आप भी शादी आपकी हुई है, बीवी को छोड़ के बाहर मुंह मारते फिरो? नहीं ऐसा इस तरह का ज़हन तो नहीं है? नहीं। अपने आपके वालिद साहब की एक ही शादी? जी एक ही शादी। आपने भी एक ही कर दी? जी इंशाल्लाह एक ही करनी। वो सोच रहे हैं ईमान के साथ? जी। आप समझते हैं कि ये जो तलाक की नहज पे आ गए हैं और आप चाहते हैं कि ये दोनों मिल के रहें, ईमान और रजब? क्या है दिल में ऐसी ख्वाहिश, या आप कहते हैं टूट जाए रिश्ता? नहीं देखिए उनका एक बच्चा है, मैं तो यही कहूँगा कि वो साथ ही रहें, अगर नहीं तो फिर मैं हाजिर हूँ, मैं हूँ।
मैं उसके साथ कर लूँगा शादी, कोई बात नहीं। यानी कि आप तैयार बैठे जी मैं तैयार हूँ। क्या क्या देंगे? वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी करके आया है, पता है आपको? रजब के यारों दोस्तों ने लाखों करोड़ों रुपया लुटाया था। कोई ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ 5-5 हज़ार ਦੇ ਨੋਟ ਮਾਰਨ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨ भट्ट ਦੀ शादी हुई है। जी मारेंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। ऐसे करूँ जी हैं, यानी लाखों करोड़ों लुटा देंगे, लुटा देंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं। प्यार में अंधे हो चुके हैं। जी लो जनाब, कहता है प्यार में अंधा हो चुका हूँ, और अगर डाइवोर्स होती है तो ये जनाब ये शहजादा तैयार है। अब पता नहीं कौन कौन लोग जो है वो प्रपोजल लेके बैठे हैं, दिल में क्या सुहाने ख्वाब से जाए हैं, लेकिन बात फिर वही है। ईमान के साथ जितनी बड़ी ज्यादती हुई है, मैं तो इस पे इज़हार मजम्मत करूंगा, और मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि ये रिश्ता टूटे। कि वान सुल्तान अपने बाप के बगैर कैसे रहेगा, मुझे बताएं? कौन उसको अपना नाम देगा? कौन उसकी तमाम तर जरूरियात पूरी करेगा? सुतेला सुतेला ही होता है। ये माशरा बड़ा तलख है। आजकल अपने बेटे को जो शख्स फेंक के बाहर मुंह मारता फिरे हैं, पार्टियां करता फिरे, उसका अगर सुतेले बाप के साथ पाला पड़ गया तो क्या हाल करेगा? आप खुद ही सोचें। उसके बेटे को रख लोगे? जी रख लेंगे। कि वान सुल्तान के साथ प्यार करोगे? जी करेंगे। ये जनाब ये कहता है मैं प्यार करूंगा, ऐसा है नहीं हकीकत में। वकील साहब ये क्या मामला आता है? प्रपोजल लिए लोग बैठे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। इस्लाम में 4 शादियां सुन्नत है, और अगर कोई बेवा के साथ या तलाक याफ्ता के साथ शादी करता है तो वो भी एक सुन्नत है। पहले तो हम दुआ गो हैं उस बच्चे के लिए कि रजब जब आउट ऑफ कंट्री था तो वो ये बात करता था कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, मैं उसका मुंह नहीं देख सका, मैं जिसकी वजह से इस मुल्क में बैठा हूं, कल को अगर मैं पाकिस्तान चला गया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब ये उसकी बात किधर है? जब उसने एक नोटिस दिया है तो उसने ये बात नहीं सोची कि मेरा बेटा माँ के प्यार के बिना महरूम रह जाएगा या मेरे प्यार के बिना महरूम रह जाएगा। बच्चे पे क्या गुजरेगी? बच्चे के लिए ही अपना घर बसा लेते हैं। सर वो कहता है मेरे पास तकब्बर था, एगोइस्टिक था मैं, मेरे से माफी नहीं मांगी गई। मेरा ख्याल है तकब्बर ने फना कर दिया। क्या समझते हैं आप? फॉरगिवनेस इज द स्वीटेस्ट रिवेंज। किसी को माफ कर देना खूबसूरत बदला है। अगर ईमान की तरफ से कोई गलतियां थी तो उसको दरगुजर कर देते, ये सोच करके हमारा बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये रजब फैमिली नहीं है, ये सिर्फ रजब है, फैमिली नहीं रही। अब ये बच्चा आपके साथ बैठा है, ये कहता है जनाब शादी के हवाले से मैं तैयार हूँ, प्रपोजल भी दे रहा है। आप वकील साहब हैं, मुशावरत करेंगे आप शादी के हवाले से? क्या हो सकती है शादी इसकी? क्या समझते? पहली तो बात यह है, दुआ गो है कि एक नोटिस हुआ है, उनका आपस में एक दूसरे के साथ रुजू हो जाए, और अगर ये नौबत आ जाती है तो फिर अगर ये चाहता है तो फिर शादी होनी चाहिए। क्योंकि एक बाप तलाक याफ्ता बेटी को वो चाहता है कि उसका निकाह हो जाए, और एक बाप जिसका बेटा मौजूद होता है लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई तलाक याफ्ता बेटी मैं अपने बेटे के साथ ब्याह के अपने घर में लेकर आऊं। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। और शेख के लिए मैं एक पैगाम दूंगा, यानी तलाक याफ्ता को क्या एक दब्बा समझा जाता है सोसाइटी में? हमारी सोसाइटी में तलाक याफ्ता को एक दब्बा समझा जाता है। नहीं रिश्ता देते लोग, बस और रिश्ते तो हो जाते लेकिन हैं। आप समझते हैं ईमान को जिस तरह ट्रोल किया गया, कोशिश तो इनकी पूरी थी कि ईमान सारी जिंदगी अपने घर में अकेली जिंदगी गुजारे, कोई लाइफ पार्टनर ना मिल सके, यानी कि उसके साथ लेबलिंग ऐसी कर दी जाए। हर शख्स जो है उनका दोस्त उठता है, सोशल मीडिया पे कोहराम मचा देता है, उनका नाम लेता है और जनाब शुरू हो जाता है, माला जपता है, फिर 2-2 3-3 घंटे जनाब क्लास होती है। तो आप समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में क्या इस तरह का प्रपोजल होना चाहिए और इस तरह के और सारे लड़के खड़े होने चाहिए ताकि इनको होश आ सके, अकल आ सके? पहली बात तो यह है कि अगर हम सोसाइटी की बात करें तो उसको एक तरफ रखें, और दूसरी बात यह है कि रजब भट्ट के दोस्त अगर ईमान के बारे में बात करें ना तो फिर शायद उनके घर में बहनें नहीं है कि वो किसी की बहन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हर किसी के घर में बेजमीर लोग हैं। ठीक है, इनका कोई अच्छा किरदार नहीं है। ये बार बार एक बात करता है रजब जी, डिफेम इससे बंदा ये पहले पूछे डिफेम होता क्या है। अगर खुद ही अपनी वाइफ की इज्जत खराब कर रहे हो, खुद ही सुना रहे हो कि मैं डिफेम का केस करूंगा लोगों पर, लोगों को खुद सब कुछ दिखा रहे हो। क्या ईमान फैमिली भी डिफेम और डिफॉर्मेशन का केस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, ओन शेख कर सकता है, ओन शेख के पास ये राइट है। पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 499 रेपुटेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ द मैन इन द सोसाइटी। ये मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, डेफामेशन है, ये सेक्शन डेफामेशन को डील करता है। और ओन शेख के लिए एक पैगाम है, बल्कि जितने भी वालिदैन है, कि अगर तलाक याफ्ता बेटी आपके घर में मौजूद है या आपके घर में आती है
तो उसे खुली बाहों के साथ वेलकम करें। क्या बात है। क्यों? मरी हुई बेटी से तलाक याफ्ता बेटी बेहतर है। ओए। यानी कि जो जुल्म की इंतहा कर देते हैं बेस लोग, उससे बेहतर है कि आप रख ले। इसका मतलब है उनके फैसले से आप मुत्तफिक हैं कि वो सही कर रहा है। अपनी बहन को उसने इज्जत के साथ घर बिठाया हुआ है और वो जिंदा है, रोज देखता है और खुश होता है कि मेरी बहन जो है उसके साथ जो जुल्म के पहाड़ टूटने थे आज उसका फैसला कर दिया। वो ओन शेख की बहन नहीं, मैं समझता हूँ कि वो पूरी सोसाइटी की बहन है। चाहे वो रजब भट्ट की बहन है, चाहे ओन शेख की, वो पूरी सोसाइटी की बहन है। और उस्मान भाई आपकी तो नहीं बहन है? नहीं मेरी कहाँ से। नहीं, इनकी नहीं बहन है। इसकी बहन नहीं ना, क्योंकि इसका जो एम है ना वो कोई और है। ठीक है ना? वो ख्वाब से जाए बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। रजब की और ओन के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह क्या देखते हैं? चूंकि साला और बहनोई आप भी बात इस तरह की कर रहे हैं कि प्रपोजल लेके आ गए हैं, फिर आप कहीं ना कहीं चाहते भी हैं, है क्या मसाइल क्या देखते हैं इन दोनों के दरमियान? वो भी सोशल मीडिया पे आ जाता है, ओन भी सोशल मीडिया पे आ जाता है। देखें, जो ओन शेख से ना रजब भट्ट बहुत ज़्यादा हसद करता है। उसने ओन शेख ने एक गाड़ी लिया है तो वो देखें कैसे शुरू हो गया, उससे इतनी को हसद करता है वो। अल्लाह ना करे देखें कि रजब भट्ट की और ईमान की ना तलाक होती है ना, तो मैं ईमान से शादी करूंगा और मैं उसके लिए ये देखें पहला तोहफा ये रखा है गाड़ी। ये गाड़ी? जी ये गाड़ी, यानी कि ये बकायदा उनके लिए लेके उन्हीं के लिए लेके मैंने रखी है। ये कितने लाख की गाड़ी है? 75 लाख रुपए की गाड़ी ये तोहफे में दी जाएगी? तोहफे में दी जाएगी। ये निकाह का पहला तोहफा होगा? जी ये निकाह का पहला तोहफा होगा। अल्लाह अकबर। चूंकि आप बकायदा रजब के हवाले से तनकीद कर रहे हैं और आपने अभी बात की कि अगर ये शख्स भी जो है वो खड़ा होता है, इस तरह का मामला करता है, तो मैं इसके खिलाफ भी खड़ा हूँगा, ऐलान जंग करूंगा और इसको भी तनकीद का निशाना बनाऊंगा। सर क्या समझते हैं, रजब भट्ट जो है वो तलाक तो जारी बात है उसका हक है, उसने अगर नोटिस भेज दिया है तो क्या उसने कानूनी काम नहीं किया? आप उस पर भी नाला हैं, उस पर भी आप जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कुरान पाक की एक आयत है कि तमाम हलाल चीज़ों में से अल्लाह पाक के नज़दीक एक नापसंद चीज़ वो तलाक है। और ये जो शादी है ये स्टार्ट भी सोशल मीडिया पे हुई, फेम के चक्कर में, लोगों को फेम दिखाते हुए, और एंड पे डिवोर्स भी सिर्फ व्यू के चक्कर में, अपने आप को फेम लेने के चक्कर में जो उसका जो एहतमाम हुआ वो भी आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे हुआ। और एक रजब भट्ट का बेटा है, उसने ना बेटे का सोचा, ना वाइफ का सोचा, ना अपने फ्यूचर का सोचा। इसके साथ जुड़ी 3 जिंदगियां एक पल में बर्बाद करके रख दी उसने अपनी और अपने ही हाथों से। जब बच्चा बड़ा होगा तो अपनी माँ से पूछेगा, माँ पहली ईदी में क्या तोहफा मिला था? तो माँ बताएगी ना चूड़ियां मिली थी ना कपड़े मिले थे, तोहफा अगर मिला था तो वो एक तलाक का पेपर मिला। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा कि आप इन तमाम मामलात में समझते नहीं है कि कसूरवार कहीं ना कहीं ओन शेख भी है? नहीं, मैं उसको कसूरवार नहीं समझता। ये ओन को धमकियां दे रहा है, उसको मुबारकबाद दे रहा है। कौन भाई ये चाहता है कि मेरी बहन को डिवोर्स हो? ये सिर्फ एक फेम के चक्कर में आए रोज लाइव बैठ के टिकटॉक पे बैठ के इसने कंटेंट बना रखा है अपनी वाइफ को। इसने जब भी जिक्र किया है अपनी घर में से अपनी औरत को लेकर इसने जिक्र किया, ऐसे शर्म नहीं आई? इसने फेम के चक्कर में ये अपनी औरतों को डिस्कस करता है। अगर इसे फेम चाहिए तो बाहर के कंटेंट थोड़े हैं। एक पाकिस्तान आए रोज, ईरान का अगर आप देखें, बाकी और काफी सारे इस तरह के हालात हैं कि किसी और के बारे में आज तक उसने बात की हो। उसने जब भी बात की है बेशर्मी की इंतहा गई है, उसने अपनी वाइफ की बात की है। और अगर उसकी वाइफ का आज तक कोई भी बयान सामने आया हो तो आप बता दें। एक बयान नहीं, एक बयान भी सामने नहीं आया। यानी वो डाइवोर्स का बकायदा एक स्टेटस लगाती हैं, स्टोरी लगाती हैं, उसमें भी वो कह रही मैं खामोश हूँ। वो खामोश है और अपना कसूर पूछ रही हैं, चीख चीख के पूछ रही हैं। कसूर उसका कसूर को हो तो रजब भट्ट बताए। एक तरफ रजब भट्ट मुबारक दे रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहा है ये बच्ची बहुत अच्छी थी। अगर बच्ची बहुत अच्छी थी तो तलाक क्यों दी? लोगों को दिखाने के लिए? क्या इसके घर में माँ बहन नहीं है? ये आप कह रहे बकायदा कंटेंट का चक्कर था, वो 3-4 मिलियन को व्यूज जा नहीं रहे। आप समझते हैं क्या ये प्री प्लान किया गया? ये प्री प्लान में एक हकीकत बयान की गई, इसने हकीकत में तलाक दे दी। हकीकत में अपने, हम तो यही कहेंगे, अपने फेम के चक्कर में, फेम के लालच में। शायद इसके पास ये कंटेंट ये था,
इतना फेम आपको लगता है कि व्यूज की जो पट्टी है वो आंखों पे बन चुकी है रजब भट्ट के, जो उतारना नामुमकिन हो चुका है? बिल्कुल, वो आज भी ये बात कर रहा है कि फैमिली, रजब फैमिली को आज 11 मार्च 3 साल हो चुके हैं, यानी तलाक का उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं कोई है। फिक्र नहीं है। अगर बेटे की फिक्र होती तो ये मामला यहाँ तक ना पहुंचते। ये प्राइवेट है, एक जो मैरिज है ये प्राइवेट है, इसको अपने घर तक रखना चाहिए, ना कि लोगों को दिखाना चाहिए। लोगों को एक तरफ दिखा रहा है मैं मुबारक दे रहा हूँ उनको, दूसरी तरफ दिखा रहा है कि बता रहा है कि बच्ची बहुत अच्छी है मेरी वाइफ, तीसरी तरफ लोगों को दिखा रहा है डिवोर्स पेपर। अलमान वल हफीज। सर आप मुझे ये बता दें, ओन जो है इस सारे मैटर के अंदर देखा जाए तो वो भी आता है, वो भी आके बातचीत कर रहा है और बाकायदा लाइफ पे बैठता है, तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ओन की भी गलती नजर आ रही है? कहीं ना कहीं देखा जाए रजब तो चले गलती कर ही रहा है और गलतियों का पुतला बन चुका है, उसको नहीं समझ आ रही, फेम शायद हैंडल नहीं हो पा रहा। आपको लगता है ओन शेख भी गलती कर रहा है कहीं ना कहीं? ओन शेख अगर गलती कर भी रहा है लेकिन फिर भी रजब भट्ट को माफ कर देना चाहिए था, इस हवाले से ये सोच करके मेरा एक बेटा है, फॉरगिवनेस इज द स्वीटेस्ट रिवेंज, किसी को माफ कर देना खूबसूरत बदला है। और अगर बात की जाए जितने बाकी ये रजब के दोस्त हैं, मान हो गया, हैदर हो गया, इसके अलावा जंगीर हो गया, ये गालियों की धमकियों की बरसात कर रहे हैं उन शेख पे, लेकिन ये भूल गए हैं कि इक्वलिटी बाय लॉ कानून सबके लिए यकसान है। वो तो रजब कहता है आ जाए मिल लें, कोर्ट में मिल लें, वो तो ओन शेख को खुली बातें कर रहा है। जब मिलने की बात आएगी तो ओन शेख के साथ आप हमें खड़ा पाएंगे। अच्छा मुझे ये बता दे, ओन शेख के हवाले से देखा जाए तो बकायदा वो भी तो रजब का नाम लेके और रोज वीडियो लगा रहे हैं, लाइव पे बैठते हैं और बहुत सारी बातें कर जाते हैं। आपको नहीं लगता कि गलत कर रहे हैं ओन यहाँ पर, और अपनी बहन का घर जो है वो खुद से आग लगा दी है, खराब कर दी? अगर बात करें ना ओन की, तो रजब भट्ट भी ओन के खिलाफ दिन में कोई 10 मरतबा बातें करता भी है, गाली गलोच भी करता है और उसको धमकियां भी देता है। इवन डैड जो रजब भट्ट के दोस्त हैं वो भी ओन के खिलाफ जो है ना बातें करते हैं, उसको गाली गलोच करते हैं, धमकियां देते हैं। तो ओन के पास भी ये राइट है कि वो FIA साइबर क्राइम में एप्लीकेशन देकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा। ये कौन सा मुकदमा होगा? ये पीका एक्ट के तहत होगा, साइबर क्राइम में FIA में ये एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो ये केस तो रजब कहता है मैं भी करवाऊंगा, वो भी कह रहे हैं कि मैं ओन को जो अदालत में लेके आऊंगा और घसीटूंगा अदालत में। रजब भट्ट लेकर आए ना, और वो वेट कर रहा है, रजब कहता है मैं वेट कर रहा हूँ। रजब भट्ट लेकर आए ना, वेट क्यों कर रहे हैं? लेकर आए ना, वो सामने पता तो चले। वो डिवोर्स पेपर दे सकता है, डिवोर्स दे सकता है, तो ये केस नहीं कर सकता। केस करे। हम जो ना, मेरी पूरी टीम ओन शेख के साथ खड़ी है, वो अकेला पूरी नहीं है। टीम खड़ी है, मेरी पूरी टीम। यानी अगर ओन राब्ता करना चाहे केसेस के हवाले से तो मुख्तलिफ केसेस जो है अखबार में आप तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप साथ देंगे? ओन शेख का हम साथ देंगे, हम एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। हम रजब भट्ट और जितने भी इसके ये दोस्त अहबाब हैं जो बैठ कर गाली गलोच करते हैं, धमकियां देते हैं, इक्वलिटी बाय लॉ कानून सबके लिए यकसान है, हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। वकील साहब मुझे बता दें, कोई आप मशवरा देना चाहेंगे ईमान को इस सारी सिचुएशन में? चूंकि एक नोटिस तो हो चुका है, उसके बाद मतवातिर अब नहीं पता कि अगले नोटिस भी आएंगे या इनकी जो है वो पैचअप की तरफ मामला सुलह की तरफ चला जाएगा। क्या लग रहा है आपको, कोई मशवरा देना चाहेंगे इस सारी सिचुएशन में? पहले तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनका जो आपस के मामलात हैं वो अल्लाह पाक के फजलो करम से ठीक हो जाए, और अगर नौबत 3 तलाकों तक आ जाती है तो फिर मैं मशवरा ये दूंगा, बल्कि एक ईमान नहीं, पाकिस्तान में एक ईमान नहीं, पाकिस्तान में कई ईमान नाम की लड़कियां जो डिवोर्स की वजह से अपने घर में बैठी हैं। अल्लाह प्लान इज़ बेटर देन अस, जो अल्लाह पाक के फैसले हैं वो बहुत बेहतरीन है। अल्लाह पाक ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रखा हुआ है। अगर आपने कुछ अच्छा खोया तो उससे भी अच्छा अल्लाह ने आपके लिए रखा है। आप कभी भी खुद को कमतर ना समझे, कभी भी हिम्मत ना हारें, कभी भी अपने हौसले का दामन ना छोड़ें। आपके लिए अल्लाह ने आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से अच्छा रखा हुआ है कि आने वाले वक्त में वही सजदा आप अल्लाह को करने जाएंगे जो आप दिल में लिए बैठे हैं। अच्छा मुझे बता दें, रजब को कुछ कहना चाहिए? रजब भट्ट को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने नजायज़ मामलात रखते हुए भी अपने घर की वाइफ को झूठ पर मबनी साबित करके तुमने तलाक दे दी,
लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे घर में भी एक बहन है। वो एक बहन तुम्हारी नहीं, वही एक बहन पूरे पाकिस्तान की बहन है। और तुम अगर इसी तरह लोगों की बहनों के साथ करते रहोगे तो आखिर तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि मेरे घर में भी एक बहन है। तो खुदारा अगर नजायज ताल्लुकात रखते हुए तुम्हें कभी किसी के साथ रजब इस तरह करते हो तो तुम्हें अल्लाह की बारगाह में भी ये पेश होना पड़ेगा। ये मत भूलो कि ये जहां के बाद एक और भी जहां है, और ये तुम्हारा पैसा, ये तुम्हारा एटीट्यूड, ये तुम्हारे दोस्त, ये आर्जी हैं। और अगर तुम किसी के साथ गलत करते हो तो कल को तुम भी किसी से अच्छे की उम्मीद ना रखो। नाज़रीन, आपने तमाम तर बातें सुन ली। आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं? हो सकता है आपकी तरफ जो है वो अब एक नई लाइव खुले और आपको जो है वो लोग तनकीद का निशाना बनाए। बहुत सारे दोस्त हैं रजब के, या हो सकता है रजब खुद भी आपके वाले से बात करे। कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये रजब भट्ट के जितने भी दोस्त हैं इनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, अगर मेरे खिलाफ कोई बात की, मैं अगर हुई कोई बात तो फिर मैं बहुत ख़तरनाक पेश आऊँगा। ठीक है, यानी आप भी इनको जुड़ जाएंगे सोशल मीडिया? जी जुड़ जाएंगे इनको। नाज़रीन समय तमाम तर तफसीलात जो है वो आपने सुन ली है। आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, आप बताएं कि ये मामला किस तरफ है। कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।